हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। तो उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। सो टुडेज आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम RMO 2013, ओके, एंड आवर क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ 10 ट्यूपल्स a1 a2 a3 डॉट 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 18 of integers such that mod of a1 less than equal to 1 and a1 square plus a2 square plus a3 square plus dot 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 plus 18 square minus a1 a2 minus a2 a3 minus dot 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 minus a10 a1 equal to 2, okay, and we have to find the number of 10 tuples। तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो पहला गिवन कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ a1 लेस देन इक्वल टू 1। तो a1 का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? ये हो सकता है -1, 0 और 1, कुछ ऐसा। दूसरा गिवन कंडीशन है हियर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस a1 a2 माइनस a2 a3, और ये ऐसे ही बढ़ते हुए कहाँ तक चला गया? माइनस a10 a1 इक्वल टू 2 तक, ओके। अब क्या करते हैं कि ये जो गिवन कंडीशन है इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ओके। तो क्या रिजल्ट आएगा? यह आएगा 2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस a1 a2 माइनस a2 a3 माइनस 18 a1 इक्वल टू 4। ये कुछ ऐसा आने वाला है, यानी इसे अगले स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो a1 माइनस a2 होल स्क्वायर प्लस a2 माइनस a3 होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस a1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, हम चेक करेंगे ये सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में है, यानी ये नेगेटिव तो होने वाले हैं नहीं, तो या तो ये 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे, यानी ये सब के सब क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और ये टोटल कितने टर्म्स हैं? तो अब चेक करोगे तो ये टोटल है 10 टर्म्स, ठीक है क्या? तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सारे टर्म्स को आप सम करोगे स्क्वायर फॉर्म में जाके तो वो 4 के इक्वल आएगा। अगर वो सब के सब पॉजिटिव ही हैं तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो या तो उसमें से कुछ टर्म्स 0 के इक्वल होगा और कुछ टर्म्स किसी वैल्यूज़ के इक्वल होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें से कोई भी एक टर्म को मान लेते हैं कि वो 4 के इक्वल है और बाकी सारे के सारे 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ अगले स्टेप में लिखते हैं लेट am माइनस am प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है? m इक्वल टू 1 2 10, ये कुछ ऐसा है m का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप इसे एक बात नोट करो, व्हेन m इक्वल टू 10 तो ये क्या हो जाएगा? a10 माइनस a11 होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस a11 को हमें कुछ ऐसा मानना पड़ेगा, लेट a11 इक्वल टू a1, ठीक है। a11 को a1 से हम शिफ्ट करेंगे। चलो ये हमने इसके इक्वल मान लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? am माइनस am प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। हमारे सामने ये रिज़ल्ट आने वाला है, इस रिज़ल्ट पे आप फोकस करना। चलो इसे हम कुछ ऐसा मानते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, जब हमने am माइनस am प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माना तो बाकी के सारे टर्म्स 0 के इक्वल होंगे, उन्हें किसी और फॉर्म में मान लो आप। एंड an माइनस an प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी an माइनस an प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? वही होगा 1 2 10, लेकिन एक ही साथ m और n के वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं,
यानी कि मेंशन करना ज़रूरी है कि m डज़ नॉट इक्वल टू n। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखोगे, यानी an माइनस an प्लस 1 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा चलो आप इसे कुछ ऐसा मानो, फ्रॉम 1 ओके। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 में क्या है कि ये सारे के सारे टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हो तो ये 4 के इक्वल आ रहा है। हम क्या करते हैं कि विदाउट स्क्वायर इन सारे टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम इक्वेशन 1 विदाउट स्क्वायर, तो ये क्या होने वाला है, आप चेक करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डॉट 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 करते हुए ये पहुंचेगा a10 माइनस a1, और ये सब के सब आपस में कैंसिल होकर क्या देने वाले हैं, ये सब के सब आपस में कैंसिल होकर देने वाले हैं 0। यानी इसे आप ऐसे लिखोगे, दैट इज समेसन am माइनस am प्लस 1, और m का वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये सब क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अच्छा, जब ये सारे के सारे वैल्यूज़ 0 हो जाएंगे, फोकस आपको यहीं पे करना है, जब ये सारे के सारे वैल्यूज़ आपस में ऐड होकर 0 हो जाएंगे तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें से कोई भी एक टर्म या तो +2 या -2 के इक्वल होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इसे आप मान लो इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, नाउ देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन इन इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, एक बार फिर से आप चेक करो। इक्वेशन 3 में हमने ये देखा कि सारे के सारे टर्म्स आपस में ऐड होकर 0 हो जा रहे हैं, और जब ये सारे के सारे टर्म्स 0 हो जा रहे हैं तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें से कोई भी एक टर्म या तो +2 या -2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर ये पॉसिबिलिटीज़ जो हमने माना था कि कोई भी एक टर्म अगर 4 के इक्वल है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो गई गलत। ठीक है, तो फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है कि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ आप ये चेक करोगे कि नाउ लेट्स टेक 2 + 1 एंड 2 - 1 वैल्यूज़ फॉर टर्म्स इन इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के लिए आप 2 +1 और 2 -1 वैल्यू चूज़ करोगे, जिसके थ्रू वो दोनों इक्वेशन आपस में ट्रू हो जाएंगे। अब चेक करो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 2 + 1 इस वाले फॉर्म में 2 + 1 और 2 -1 आप चूज़ करते हो तो क्लियर है कि वो सारे के सारे आपस में कैंसिल होकर क्या देंगे, 0 ही देंगे। और ठीक वैसे ही इसमें आप चेक करते हो इक्वेशन 1 में 2 + 1 और 2 - 1 चूज़ करते हो तो उन सबके स्क्वायर आपस में सम होकर 4 देंगे, यानी उन वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन आपस में ट्रू हो जाता है। तो उस पॉसिबिलिटीज़ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वेज कितना होगा, देन टोटल नंबर ऑफ 10 ट्यूपल्स, ये क्या हो जाएगा, टोटल 10 नंबर्स में से 2 पॉजिटिव वैल्यू हमने चुना यानी 10C2, फिर बच क्या गया टोटल 8 नंबर, उसमें से 2 नेगेटिव वैल्यू हमने चुना यानी 8C2, और फिर हियर A1 क्या क्या है, -1, 0 और 1, यानी A1 माइनस A2 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, तो 3 वे से लिख सकते हो। ठीक है, -1, 0 और 1 के थ्रू, यानी इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज़ द आंसर। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसे आप सोल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 10 - 2 यानी 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 8 - 2 6 फैक्टोरियल इंटू 3। अगले स्टेप में ये आएगा 10 × 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई
2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल और इंटू 3। और बड़े ही इजी वे में ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा, 6 फैक्टोरियल इसे कैंसिल करेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड फाइनल आंसर इज़ 45 इंटू 28 इंटू 3। इससे आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है 3780। ये है टोटल नंबर ऑफ 10 ट्यूपल्स। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।